Number one, political. The political segment center on the role of government in shaping business. This segment includes elements such as tax policies, import policies, export policies, investment policy, drug policy, competition policy, consumer protection policies, current legal and the stability of government. आप किसी भी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं उसका उस वहाँ पर उस कंट्री की पॉलिसीज़ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब करंट गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पीटीआई। अब पीटीआई जो भी डिसाइड करेगी वो सबको बिज़नेस में अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पीटीआई ने टैक्सेस बढ़ाने का कह दिया। अब हर प्रोडक्ट पर टैक्सेस बढ़ गए हैं। अब जिस तरह हर प्रोडक्ट पर टैक्सेस बढ़े उस तरह सेल नहीं आ पा रही, क्योंकि जितने टैक्स कम होते हैं लोग के लिए उसकी प्राइस भी कम होती है, तो लोगों के लिए उसे ख़रीदना आसान होता है। अब जितना ज़्यादा टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, आवाम खुदकुशी कर रही है, आवाम के पास पैसे नहीं है चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो वो सिर्फ नीड्स पे जा रहे हैं, डिज़ायर्स पर नहीं जा रहे। तो जिस इस तरह बिज़नेस अब कम हो रहा है क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। अब सेकंड, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आ गई है कि आपकी जो कंपनी है यहाँ पर इस्टेब्लिश की हुई आपने, ये एरिया में ठीक नहीं है, आपकी डायरेक्ट टू ओशन है जिससे इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, आपको इसको शिफ्ट करना है। इन्वायरमेंट के लिए शिफ्ट करना तो इसको ऑसम, लेकिन अब जो ओनर है उसके लिए ये प्रॉब्लम हो गई। अब वो कंपनी को आहिस्ता-आहिस्ता अगर टाइम दिया जाए इसके तो शिफ्ट करने में उसे आसानी होगी, उसका इतना लॉस नहीं होगा। लेकिन विदिन 15 डेज़ नोटिस आ गया कि विदिन 15 डेज़ को आपको शिफ्ट करनी है, यहाँ से हटा लें, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का रिलेशनशिप आपके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको इस बात का भी ख़्याल रखना चाहिए कि जो मैं जहाँ पर लगा रहा हूँ अपनी कंपनी वो लीगल हो, उसके किसी भी किस्म के कोई भी रोक-टोक ना हो। या अगर आप कोई प्रोडक्ट बाहर बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट कुछ टाइम तक तो चला गया, लेकिन उसके बाद उस कंट्री में वो लीगल ना हुआ, तो वो कहेंगे स्टॉप, अब आप अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचेंगे? तो उस हिसाब से लीगल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कायम करें। The political stability in any country is essential for a stable economy and stock market. So yeah, for a good business, government relationship is essential to the economy and most important for a business. अगर एक अच्छा रिलेशनशिप होगा गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट लोगों को काम करने को देगी, गवर्नमेंट एक पॉलिसी ऐसी बनाएगी जिससे ओनर को भी फ़ायदा हो और कंट्री को भी फ़ायदा हो, कस्टमर्स भी सेटिस्फाई हों, तो एक अच्छा बिजनेस रन अप हो सकता है। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नोट टू द मेथड अवेलेबल फॉर कन्वर्टिंग रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट और सर्विसेज। मैनेजर मस्ट बी केयरफुल अबाउट द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। फॉर एग्जांपल, आप ये चीज़ बेच रहे हैं, उसको आप टेक्नोलॉजी पर कैसे लेके गए? आपके उसके सोशल मीडिया के पेजेस हैं या नहीं? आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहाँ पर आपका पेज है या नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट मंगाना हो, मुझे वो यहाँ से नहीं मिल रहा है या यहाँ से मिल रहा है तो वो इतना अच्छा नहीं है, या फिर वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है, तो मुझे वो लाहौर से चाहता हूँ कि अच्छा सा प्रोडक्ट है, तो मैं ज़ाहिर है कि लाहौर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं से ही ऑर्डर कर दूँगा। आपका जो भी काम है उसका पेज होना लाज़मी है, उसकी रेटिंग होना लाज़मी है। आप कहेंगे यार ये जो मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ इसकी कोई रेटिंग है भी या नहीं, इसका कोई पेज है भी या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट अच्छा बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे, या फिर वो टेक्नोलॉजी पर आए हैं या नहीं आए। सेकंड है इंटरनेट। इंटरनेट का आजकल ज़माना है, आपको कोई भी प्रोडक्ट है, आपने इतनी प्राइस रखी, अब वो प्राइस इंटरनेट पर आपको कम मिल रही है, तो ज़ाहिर है आप इंटरनेट प्राइस पर ही जाएंगे। तो प्राइस का अगर आप लोकल बेच रहे हैं शॉप्स वगैरह पे, तो आपको प्राइस का बहुत ध्यान रखना हो कि प्राइस आपकी सूटेबल हो, ये ना हो प्राइस इतनी हो कि कस्टमर सुन के कहे कि मैं इंटरनेट से ही मंगवा लेता हूँ, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो एडवांसमेंट इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर एनी बिज़नेस। आपकी जो मशीनरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो ये ना हो कि 2 दिन चलने के बाद आउट ऑफ फैशन हो जाए, या उसकी या जो कोई आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो उससे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट ले आएँ, उस प्रोडक्ट में ज़्यादा क्वालिटीज़ हों को हाउस होल्ड के लिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा
कस्टमर्स को फ़ायदा हो, तो टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का हो ताकि प्रोडक्ट अच्छे से अच्छे सेल हो। Third, the demographic factors. The demographic environment is concerned with a country population. Specifically, it is related to the population size, age structure, demographic distribution, ethnic mix, and income distribution. Like the other forces in the general environment, demographic forces present manager with opportunities and threats that can have major implications for an organization. Changes in the age distribution of population represent an example of important demographic force. अब डेमोग्राफी में ये है कि एक कंपनी का टारगेट है यंगस्टर या बिल्कुल जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं यानी नौजवान, वो प्रोडक्ट बनाती ही उन लोगों के लिए, फिर वो सोशल मीडिया पर उन्हें पेजेस डालती है ताकि यंगस्टर यहाँ आए। क्योंकि आजकल पहले होता था कि फ्रेंड्स से पूछ लिया या रिश्तेदारों में बात चली कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है, हम उसका ख़रीदें, लेकिन अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अब फ्रेंड्स वगैरह गए, अब मोबाइल पर देखा यार इसका प्रोडक्ट आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, इसका ब्रांड एम्बेसडर की आजकल नाम है, तो वो वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर वो एक टारगेट सेट करते हैं, जैसे कि आज नीडो देख लें आप, नीडो या सेरेलैक। अब सेरेलैक बच्चों के लिए कमर्शियल्स वगैरह पर चलाया जाता है। एक बच्चों की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीडो यूज़ करें आप, लेकिन नीडो उसी सेम एज पे आप पेरेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल की नस्ल बच्चों से ज़्यादा करती है और पेरेंट्स को तो ओल्ड हाउस में शिफ्ट कर देती है, तो वो कभी भी कमर्शियल में पेरेंट्स के लिए नहीं देंगे कि आप नीडो पेरेंट्स के लिए यूज़ करें। हालांकि डॉक्टर्स रेफ़र करते हैं कि आप नीडो दें, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो कमर्शियल्स कभी भी हिट नहीं करेंगी पेरेंट्स के लिए, वो हमेशा बच्चों पर करेंगी। देखिए पेरेंट्स बच्चों के लिए ख़रीद सकते हैं, लेकिन बच्चे पेरेंट्स के लिए बहुत कम चीज़ें ऐसी ख़रीदते हैं जो जिनसे उनको लव हो या उनके फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकें। तो कंपनीज़ हिट करती हैं एज देख के, पॉपुलेशन साइज़ पर या दूसरे फैक्टर्स को देख के कि उनका जो टारगेट है वो क्या है और किस तरह उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। फॉर इकोनॉमिक फैक्टर, the economic factor of an organization is the overall status if the economic system in which the organization operates. The important economic factors for a business are inflation, interest rates, and unemployment. Where rates are high, customers are less willing to borrow money, and company itself must pay more when it's borrow. When unemployment is high, the company can be very selective about who it hires, but customers' buying power is low. As fewer people are working, manager strategies as a maker must have the ability to predict the state of economy. A country economic condition affect market effectiveness. The performance of the business organization is affected by the health of nation's economy. इकोनॉमी किसी भी नेशन की बहुत ज़रूरी है कि उसकी इकोनॉमी अच्छी हो। अब जहाँ पर टैक्सेस ज़्यादा होंगे वहाँ पर प्रोडक्ट्स कम बिकेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तब भी। तो इकोनॉमी फैक्टर्स जहाँ पर अच्छा हो, कंपनी वहीं पर ज़्यादा अच्छी चल सके। यानी फॉर एग्जांपल आपको किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उसकी इकोनॉमी ज़रूर चेक करोगे, ताकि जितनी अच्छी इकोनॉमी होगी उतना ही अच्छा आपका प्रोडक्ट सेल होगा। 5. सोशियो कल्चर फैक्टर, customers more values and demographic characteristics of the society in which organization operates are which made up socio-culture factors of the general environment. Social factor includes culture, lifestyle changes, social mobility, attitudes towards technology and purpose values, opinion, beliefs, etc. So obviously social character factor is different across countries. Managers of organization for business needs to study and predict the impact of social and culture changes on the future of business operation in terms of meeting consumer needs and interests. Business firm must offer product in the society that correspond to their values and attitudes. किसी भी कंट्री का कल्चर और ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दुबई में आपका प्रोडक्ट जा रहा है यूएसए का प्रोडक्ट दुबई जा रहा है, तो उनका अगर इवन मैगज़ीन पेज है या सीडी प्लेयर का पेज है, उसमें किसी भी किस्म की न्यूडिटी होगी तो वो जा ही नहीं सकता वहाँ। अब कंपनी क्या करेगी कि अगर उसे दुबई में काम करना है
तो उसका पेज दोबारा बनाएगी, सिर्फ दुबई के लिए या सऊदी के लिए। बाकी उसके फ्रांस, यूएसए वगैरह में वो प्रोडक्ट चल जाएगा, लेकिन दुबई उसमें नहीं चल पाएगा, तो वो उसके लिए अलग से प्रिंट करेगी ताकि वो प्रोडक्ट वहाँ जाए। कल्चर और ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पे ये देख लें कि पाकिस्तान में ज़्यादातर औरतें घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं, बाहर जॉब कम करती हैं। लेकिन अगर चाइना में देखें तो वहाँ पर औरतें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं और मर्द भी। तो उनके प्रोडक्ट्स में और हमारे जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में वो बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर औरतें कॉफ़ी के लिए मशीन्स हैं, आटा गूँदने के लिए मशीन्स आ गई हैं, आपने रोटी मेकर आ गए हैं। तो क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, उन्हें ऑफिस से आके काम करना पड़ता है, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें हैं। अब लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कम चीज़ें हैं। पाकिस्तान में औरतें ज़्यादातर कई काम अपने अपने हाथों से ही करती हैं। सो यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स भी कम हैं, आपको इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। ज़ाहिर है रोटी मेकर यहाँ पर कम आएगा, कि अगर आ भी गया, परचेज़ कर भी लिया, तो उसका बिजली का बिल यहाँ हमारे यहाँ का मसला बन जाएगा, क्योंकि एक यूनिट्स पर जाकर हमारा बिल डबल हो जाएगा। तो लोग मिडिल क्लास फैमिलीज़ कम प्रोडक्ट यूज़ करेंगी रेदर देन चाइना या दूसरे कंट्री जिनके बिजली बिल वगैरह या वुमेंस भी वर्किंग है, वर्किंग वुमेंस हैं, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे और वो प्रोडक्ट वहाँ पर ज़्यादा बेचने के लिए जाएंगे रेदर देन इन पाकिस्तान। लास्ट, global condition. The global condition is the final component of the general environment. It is the action of other countries or group of countries that affect the operation of the organization, changes in international relationship, changes in nation economics, political and legal system, and changes in technologies are outcomes of the global forces. Although the basic management of functions of planning, organizing, staffing, leading, and controlling are the same whether a company operates domestically or internationally, managers encounters difficulties and risks on the international scale, whether it be unfamiliarity with the language or custom or a problem within the country itself. Managers encounter global risks that they probably would not have encountered if they had stayed on their own shores. So overall एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से यही कि जो मैनेजर का जो डिसीजन है वो किस तरह अफेक्ट करता है उसकी परफॉर्मेंस पे, और ख़ास तौर पर टॉप मैनेजमेंट तो इसे फ़ौरन पकड़ते हैं कि जो मैनेजर ने डिसीजन लिया प्रोडक्ट के हवाले से वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, उसमें लॉस में जा रहे हैं हम या प्रॉफिट में। तो मैनेजर के पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि उसका जो प्रोडक्ट है, जो काम है, वो बिकना चाहिए और प्रोडक्ट अच्छे से अच्छे हो और कस्टमर्स की नीड्स पर, डिज़ायर पर हो, वांट्स पर हो। अगर और उसका डिसीजन बेस्ट हो उसके कॉम्पिटिटर से, तो मैनेजर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और कंपनी का गोल भी अचीव होगा और कंपनी प्रॉफिटेबल में ही जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्टडी एंड नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, external environment of organization. Thank you so much for listening.